सावरा ढूंढता है, उस सावरे को सदा ढूंढता है। उस दिन मुझे सावरा ढूंढता है, जो एक दिन से अरे दिल जिसे गुल जहाँ ढूंढता है, 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 वो तुझ में छिपा है तो कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में छिपा है तो कहाँ ढूंढता है। तो उस सावरे को सदा ढूंढता है, तो उस सावरे को सदा ढूंढता है। याद है सावरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता। आज भागवत में लिखा गया कि भगवान ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं। ध्रुव जी के पास आए, उनके अंतरात्मा में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। आंख खोले ध्रुव जी महाराज, भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे, आकाश में सारे देवता भी खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। 5 मिनट से लेकर के और आधे घंटे तक हो गया, अभी तक ध्रुव जी महाराज कुछ बोले तक नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे हैं, और ध्रुव को देखकर सारे देवगण मुस्कुरा रहे हैं। देवताओं के स्वार्थ को देखकर सुखदेव जी भी हंसने लगे, और सुखदेव जी को देखकर परीक्षित जी हंसने लगे, और जब परीक्षित हंसने लगे तो सारा संत समाज हंसने लगा। सूत जी से शौनक जी ने कहा, महाराज सब लोग हंसे क्यों? बोले भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि मेरे भोले भाले इस भक्त को ते देखो, आधे घंटे से मैं इसके सामने खड़ा हूं, लेकिन इसने अभी तक कुछ न मांगा, कुछ बोला ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि हम बोले तो कैसे बोले, अब प्रभु से पहली बार मुझे बोलना है, अभी तक मैं किसी से बोला चाला नहीं अपने से बड़ों से, तो अपने से बड़ों से कैसे बोला जाता है, किस शिष्टाचार में बोलना चाहिए, ये मुझे पता ही नहीं, तो हम कैसे क्या बोल बैठे। और देवता इसलिए हंस रहे हैं कि धन्य है भैया तू, अरे तेरे जैसा मौका मुझे मिला होता तो अब तक मैं लंबी लिस्ट दे दिया होता भगवान को मांगने के लिए। और सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि धन्य है ये देवता, ये हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगे रहते हैं। और परीक्षित जी इसलिए हंस पड़े कि धन्य है गुरुदेव, आपके कथा के प्रभाव से मैंने भगवान का दर्शन कर लिया।
और संत समाज हंस बैठा। यह परीक्षित तुम कितना बड़ा बड़भागी है कि तुम जैसे ज्ञानी को सुखदेव जैसा महाज्ञानी प्राप्त हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय भगवान ने जो अपने शंख को और ध्रुव जी के कपोल से लगाया, अब ध्रुव जी महाराज बोल पड़े। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्त शरणं श्रवणत्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आज ध्रुव जी महाराज बोल पड़े कि हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। मुझे इतना भी नहीं ज्ञात कि मैं किस भाषा में आपकी स्तुति करूं, लेकिन हे प्रभु, आज मेरा सोया हुआ ये ज्ञान जग गया, सोई हुई मेरी वाणी जग गई। मैं आपसे ही निवेदन करता हूं। अन्यास्य हस्त शरण चरणम श्रवणत्वगादीन, ये मेरे हाथ पैर कान किसी अन्य काम में ना लगे, यदि लगे तो केवल आपके चरणों के सेवा में लगे, कान लगे तो आपके कथा में लगे, और मेरा हाथ लगे तो आपके श्री चरणों के सेवा में लगे, और मेरा पैर यदि कहीं भी चले तो केवल आपके धामों में जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह का वरदान ध्रुव जी ने भगवान से मांगा। दिखा गया कि भगवान ने अपने गोद में बिठाकर ध्रुव जी को लाड़ प्यार किया। आज ध्रुव जी के ऊपर जब भगवान ने कृपा की तो स्वयं सुरुचि भी आज अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगी, और उत्तानपाद जी के साथ ये भी रथ में बैठकर तमाम सेनाओं के साथ में जंगल जंगल लोग खोज रहे हैं भगवान को। आज ध्रुव जी को खोज रहे हैं। जब तक भगवान ने कृपा नहीं किया था ध्रुव जी पर, तब तक कोई ध्रुव जी को नहीं खोज रहा था। आज भगवान ने कृपा बरसाई तो सब कृपा बरसाने लगे। इसीलिए कहा गया, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। ध्रुव जी को लाया गया और समय आने पर महाराज ध्रुव जी श्रेष्ठ हुए। इनको सिंहासनारूढ़ किया गया। आज महाराज उत्तानपाद जी अपने रानियों के समेत वन में प्रस्थान किए, और उत्तम जी बड़े उदंड थे, यक्षों के बगीचे के उदाड़े, और यक्षों ने इनको मार डाला। और अपने भाई के मृत्यु के समाचार को ध्रुव जी महाराज ने जब सुना तो धनुष पर बाण चढ़ा करके यक्षों को मारने दौड़ पड़े। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि स्वामी कृपा करके बताइए, जिसको भगवान का दर्शन मिल गया हो उसके भी अंदर अभी क्रोध बैठा ही रहा, अरे ये तो परम भक्त है भगवान के, तो इनको फिर युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ गई। बोले कि राजन, दर्शन मिलना अलग बात है और सत्संग मिलना अलग बात है। मन में शांति तब तक नहीं आती, क्रोध का समन तब तक नहीं होता जब तक जीव को सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई हो। क्या दुर्योधन आदि को कन्हैया का पूरे जीवन में क्या 150 बार भी दर्शन नहीं मिला रहा होगा? बार बार दर्शन किए लेकिन फिर भी क्रोध बढ़ता ही गया, क्योंकि दर्शन तो मिला लेकिन सत्संग नहीं मिला। और आज जब इन्होंने क्रोध किया तो स्वयं इनके पितामह श्री मनु जी महाराज ने आकर के इनको सत्संग सुनाया। बोले बेटा, भगवत भक्तों का कार्य नहीं है क्रोध करना। और जब मनु जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ तब इनका क्रोध शांत हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जीवन के अंतिम चरण में स्वयं मृत्यु के देवी इनको लेने के लिए आई। भगवान नारायण ने इशारा कर दिया और ध्रुव जी ने कहा कि हे मैया आप कौन हो? बोले मैं मृत्यु के देवी हूँ। भगवान ने इशारा किया, कह दो सर झुकाओ, फिर आपको हम स्वीकार करते हैं। और जैसे ही मृत्यु की देवी ने सर झुकाया, मृत्यु के देवी के सर पर अपना पांव रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के गोद में जाकर के बैठ गए, सदैव स्वर्ग के अधिकारी बन। आज भी
स्वर्गलोक में इनका भी एक लोक है जिसका नाम है ध्रुवलोक। ध्रुव का मतलब होता है निश्चयात्मक बुद्धि। जिसने ये निश्चय कर लिया हो भगवान के पाने के लिए, और जो अटल दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है, वही ध्रुव है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने सदैव भगवान से यही कहा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे राधे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे। बस कृपा की बरसा। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कौन ऐसे लोग हैं जो भगवान से जन्म जन्म का साथ चाहते हैं? मीठी मीठी तालियों से भगवान का कीर्तन करें, निश्चित भगवान का जन्म जन्म का साथ मिलेगा। जय हो। हमारे भैया लोग भी तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, मैं करूं सेवा दिन रात। देना है तो देना है जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप पे प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। और मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, काली अंधियारी रात। देना है तो, देना है तो, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, तेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अभी लोग दोनों हाथों से भगवान की सेवा करते हुए कवि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। देखिए एक छोटी सी बच्ची अभी आई है, नाम है रिया पांडे। इस बच्चे की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 51 रुपए का सुमन अभी अर्पण हुआ। भगवान इस बच्चे को विद्या बुद्धि बल प्रदान करें और मैं भी व्यासपीठ से आशीर्वाद दूंगा। सुन सिंह सत्य आशीष हमारी और पूजी मन कामना तुम्हारी। देखिए एक दानी कल भी आए थे, कथा के बाद में दान दिया था उन्होंने, नाम है रिंकू पांडे, जिन्होंने 221 रुपए का सुमन कल अर्पण किया था। भगवान उनके भी झोली को भरे, ठाकुर जी कृपा बरसाएं। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। कवि ने भाव दिया, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 देना है तो दीजिए जन्म
बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। एक और बच्ची आई है, नाम है सुनीता पांडे। किसकी बच्ची? पिताजी का भी नाम बता। आधे की बच्ची है, नाम है सृजन्या पांडे, जो हमारी बच्ची सुनीता पांडे जी की बच्ची है। इस बच्चे की तरफ से भी ठाकुर जी के चरणों में 101 मुद्रा भेंट अर्पण हुआ। भगवान इस बच्चे को भी बल बुद्धि विद्या प्रदान करे। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी और पूजे मन है कामना तुम्हारी। तो इस तरह से महाराज उत्तानपाद जी के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम है प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र के रूप में भगवान का अष्टम अवतार भगवान ऋषभदेव जी के रूप में। बोले ऋषभदेव जी भगवान की जय हो। जिनको जैन धर्म के वालों ने अपनाया। हमारे अयोध्या में ऋषभदेव भगवान का भी मंदिर है। ऋषभदेव जी भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें से बड़े थे भरत जी महाराज। अपने पुत्रों को नित्य बैठा करके ऋषभदेव भगवान सत्संग सुनाते, और ऋषभदेव जी के सत्संग के प्रभाव से उनके 89 पुत्र विरक्त हो गए। और जब उनका 3 पन बीता, चौथा पन आया, तो भरत जी को सिंहासन पर बैठा दिया और अपना शेष जीवन भगवत भजन में बिताने के लिए जंगल में सुधारे। देखिए, इन सब कथाओं से शिक्षा मिलती है कि आपको घर का भार, परिवार का भार कब तक अपने कंधे पे रखना चाहिए, जब तक आपका 3 पन बीत न जाए। और चौथा पन तो केवल भगवत भजन के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ तो चौथापन आने के बाद भी वर्षों बीत गए हों, लेकिन शायद हमें ये भी नहीं पता चलता कि मैं चौथे पन में चल रहा हूं। देहात में कहावत है, उम्र 55 की लेकिन दिल भी 55 का रह जाता है। मेरे भाई, घर छोड़कर मत जाओ। हम ये नहीं कहते घर छोड़ो, ये तो ये जो कथाएं आप सुन रहे हो, ये सब सतयुग त्रेता की कथा है। लेकिन घर के समस्त बंधनों से मुक्त होकर के कहीं घर के एक कोने में बैठकर भगवत भजन तो कर ही सकते हो। इतना तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। और जीवन के तीसरे चरण में जो पुण्य का अर्जित नहीं किया, वो समझो कुछ ना किया। प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धर्म। जिसने जीवन के पहले चरण में विद्या नहीं प्राप्त की, वो कुछ न किया। और जिसने जीवन के दूसरे चरण में धन नहीं प्राप्त किया, वो कुछ न किया। और तृतीयेन अर्जितम पुण्यम। मेरे भाई, 50 वर्ष के बाद में केवल सत्यकर्म करो, दिन रात पुण्य अर्जित करो। और जिसने ऐसा नहीं कर पाया, तो चतुर्थे किम करिष्यति। चौथे में क्या करोगे, जब उठने की भी शक्ति नहीं रह जाएगी, बोलने की भी शक्ति नहीं रह जाएगी। तो ऋषभदेव जी भगवान अपने बड़े पुत्र भरत को सिंहासन पर बिठाकर शेष जीवन जंगल में व्यतीत किया। लेकिन यहाँ भी जंगल में भी संसार के लोग शांति से नहीं रहने दे रहे। अरे बाबा जी, हमारे पास बेटा नहीं, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मेरा ये नहीं चल रहा। भीड़ आने लगा लोगों का। ऋषभदेव जी भगवान ने सोचा कि हम तो आए थे जंगल में एकांत खोजने, और यहाँ तो संसारी लोग यहाँ भी एकांत नहीं रहने दे रहे। उन्होंने क्या किया, अपने मुख में बड़ा सा पत्थर रख लिया। अब जब कोई आवे तो मुंह खोल के दिखावे। अब पत्थर जब मुंह में लोग देखे, सब समझ गए, अरे तो कोई पागल है। वास्तविकता यही है, पागल कहते भी उसी को है जो परमात्मा की प्राप्ति करके उसी में समाहित हो गया हो। पागल का मतलब ईश्वर की प्राप्ति करके उसी ब्रह्म में लीन हो जाना, गल जाना, घुल जाना, उसी का नाम पागल है। और बिना पागल हुए भगवान किसी को मिले भी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ऋषभदेव जी का जीवन यहाँ संपन्न हुआ। भरत जी महाराज भी 3 पन शासन सत्ता भोगे। चौथे में भी अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाए, भी जंगल में चल पड़े। माला लेकर के जब रहे थे, कुछ दिन बीता। इन्होंने एक बार क्या देखा, एक हिरणी जो गर्भवती थी, और उसको एक सिंह की दहाड़ से बेचारी भयभीत होकर के भागने लगे। सिंह पीछा कर रहा है। बीच में नदी थी, नदी में छलांग लगा गई। प्रसव नजदीक होने के नाते बच्चा उसी मध्य नदी में ही
जन्म ले लेता है और ये उस पार जाकर के मर गई। अब भगवान जो है भरत जी महाराज ने देखा, अरे ये बच्चा, ये जो मृग शावक है, कहीं मेरी आंखों के सामने डूब कर मर ना जाए। तुरंत जो है माला गले में डाल ली। बोले प्रभु क्षमा करना, माला बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले जीव का जो है रक्षा करना चाहिए। और कूद पड़े और उस मृग बालक को गोद में लेकर के बाहर लेकर आए, अपने कुटिया में रख लिए। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक जीवों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम कभी आसक्ति में ना बदले, क्योंकि आसक्ति तो सदैव दुखदाई होती है। प्रेम पावन है और आसक्ति में स्वार्थ होता है। आज इधर इनकी ऐसी आसक्ति बन गई उस मृग बालक में कि वो मृग बालक को पहले नहलावे तब नहावे, उसको खिलावे तब खावे। और धीरे धीरे वो बालक जब प्रौढ़ अवस्था को हुआ तो शास्त्र में हमारे गोस्वामी जी ने भी लिखा मानस में कि बचपना में माता पिता बहुत निगरानी करते हैं बच्चे का, लेकिन प्रौढ़ भय ते सुत पर माता और प्रीत कर ही नहीं पाछिल बाता। जैसे बचपन में माता पिता प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, लेकिन बच्चा जब प्रौढ़ अवस्था को हो जाता है तो फिर उस तरह से नहीं करते। अब उसको थोड़ा संसार में चलने फिरने दीजिए। लेकिन इनकी मना स्थिति क्या रह गई कि प्रौढ़ हो गया बालक, कुटिया से भाग गया, लेकिन फिर भी मन इनका हिरण में ही लगा रहा। अब ना जाने वो खाएगा कि नहीं, उसे कोई नहला रहा होगा कि नहीं, लौट कर भी नहीं आया जब से गया। और शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन कि अंतिम क्षण में आप जिस जीव का याद करते हो, मरने के बाद उसी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भरत जी महाराज का प्राणांत हुआ और चिंतन कर रहे थे मृग का, इसलिए दूसरा जन्म इनको मृग योनि में ही मिला। इसीलिए शास्त्र कुत्ता बिल्ली पालने से मना किया है। कुत्ता बिल्ली कभी नहीं पालना चाहिए। मान लो कुत्ता पाल लिया आपने, बड़ी आसक्ति कुत्ते में हो गई। पालना चाहिए गैया को, और गैया को कोई घास भी नहीं डालता, चारा भी नहीं देना चाहता, और कुत्ते को गाड़ी में बिठा के घूमते हैं। पहले लोग घर के दरवाजे पर मनुष्य को बिठाते थे कि कोई कुत्ता ना घुस जाए, लेकिन आज कुत्ते को बिठाते कोई इंसान ना घुस जाए। कितनी विपरीतता आ गई है। कुत्ते को साबुन लगाएंगे, अपने पास सुलाएंगे, लगता है कुत्ता ही भगवान है उनके लिए। शास्त्र ने कहा कभी भी कुत्ते को पालो, चारा दो उसको, उसे आप आहार दीजिए, लेकिन बांध कर मत पालिए, उसके प्रति आसक्ति मत करिए। और नहीं मान लो अंतिम क्षण में कहीं कुत्ते की याद आ गई ना, तो कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भरत जी महाराज का दूसरा जन्म मृग के रूप में, लेकिन मृग होते हुए भी ये दिव्य ज्ञानी थे, इसलिए कभी हरी घास को नहीं खाए, सूखी सूखी घासों को खाते। एक बार जंगल में आग लग गया, सारे जीव भगने लगे। इन्होंने सोचा मुझे क्या भगना, और तुरंत जल करके अपना शरीर त्याग दिया। और तीसरा जन्म उनको एक ब्राह्मण कुल में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटे वाले पुत्र के रूप में भरत जी महाराज का ये तीसरा जन्म हुआ। वहां भी इनका नाम भरत ही रखा गया। इनके नाम के सामने एक शब्द और जुड़ गया, जड़, क्योंकि जब ये थोड़ा बड़े हुए और विद्यालय में पढ़ने जब भेजा जाए तो विद्यालय में पढ़े कभी नहीं। ये समझते थे पढ़ करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो संसार में फंसना पड़ेगा। और ये तो इतने बड़े आत्मज्ञानी थे मेरे भाई बहन। आत्मा का ज्ञान प्रकृति प्रदत्त होता है व्यक्ति के अंदर, वो किसी विद्यालय में वो ज्ञान नहीं मिल सकता जो ज्ञान संतों के पास, और जो प्रकृति ने जिसको जन्मजात आत्मज्ञान इनको दे दिया, अब उससे बढ़कर के कोई और ज्ञान है नहीं, तो कौन सा ज्ञान ले लें। ये बाहरी ज्ञान जितना भी है, सोच रहे थे पढ़ेंगे तो गणानंद गणपति गुंघमा है, पिताजी यही कहेंगे जाओ जजमानी करो, सीधा उसूलो, और क्या नाम है, विवाह कराओ, संसार में फंसना पड़ेगा। और मैं तो संसार से मुक्त होने आया हूं, तो मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। इसलिए लोग इनको पागल कहने लगे। इनका एक नाम जड़ हो गया, नाम जड़ भरत हो गया। घर के लोग उपेक्षित भोजन देने लगे इनको, बासी दे दे, कभी बचा खुचा दे दे, लेकिन ये बेचारे उपेक्षित भोजन को खाने के बाद भी मोटे तगड़े होते चले जाए, और जो लोग घी लगा करके खाते वो सब दुबले होते चले जाए। कबीरदास जी ने लिखा है, तुलसी बिरवा बाग का सींचत ही मुरझाय, और राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पे हरिया।
इनका शरीर बिल्कुल मोटा ताजा, और घर से एक बार निकल पड़े, सुदूर प्रांत में भ्रमण करते चले गए। और वहां का एक अभिमानी राजा रहुगढ़ जो पालकी में बैठ करके चल रहा है, एक दिन एक कहार की तबीयत खराब हो गई और उस राजा ने कहा कि सारी प्रजा मेरी सेवा सेवक है, किसी को लगा लो। सब लोगों ने मोटे तगड़े बाबा को देखा, इन्हीं को कहार के रूप में लगा लिया। अब ये तो ऐसे विरक्त हैं, ऐसे दिव्य ज्ञानी है, आगे कोई चेटा चीटी आ जाए ना तो छलांग लगा करके उस पार होते थे। अब पालकी ढोने वाला यदि उछल कूद करता रहेगा तो पालकी में बैठने वाले को बड़ी तकलीफ होगी। रहुगढ़ ने कहा कि कैसी मूर्खता कर रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, जीते जागते भी तुम मृतक तुल्य जाहिर हो रहे हो, बार बार कहने से भी तुम्हें ज्ञान नहीं होता, लगता है तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, दंड देना पड़ेगा। आज जड़ भरत जी ने सोचा कि आज लगता है मुझे बोलना ही पड़ेगा, 40 वर्षों का मेरा मौन व्रत टूट जाएगा आज, इसलिए पहले तो रोए खूब, इसलिए रोए कि मैं बोलना चाहता नहीं था, लेकिन आज लगता है बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आज मैं नहीं बोला तो संसार के लोग जब जानेंगे कि महात्मा जड़ भरत जी के कंधे पर राजा चल रहा था और अभिमानी का अभिमानी ही रह गया, तो हमारा भी नाम खराब होगा, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। बोले कि राजा किसे चिकित्सा की बात करते हो, अरे ये मोटा होना, खाना पीना, उठना जागना, ये तो सब शरीर के काम है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, और तुम कहते हो चिकित्सा करूंगा। तो ये बताओ, गेहूं को पीस करके मैदा बनाते हैं लोग, लेकिन तुम मैदा को पीस कर क्या बनाना चाहते हो। जब ऐसी दिव्य वाणी महाराज भरत जी के मुख से रहुगढ़ ने श्रवण की, पालकी से उतरकर चरणों में गिर पड़ा, बोले कि प्रभु कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल देवी ही आपके रूप में आए हो। भरत जी ने कहा फिर तुमसे गलती हो रही है, जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। जैसे आकाश के नीचे हजारों घड़े में जल भर करके रख दिया जाए और सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े में एक जैसा प्रतीत होता है, ऐसे तुम्हारे अंदर जो आत्मा है राजन, वही मेरे अंदर भी आत्मा है, तुम भी आत्मा राम हो, मैं भी आत्मा राम। रहुगढ़ ने जो है भरत जी से कहा कि प्रभु कृपा करके बताइए शरीर का संबंध किससे होता है। बोले इंद्रियों से। बोले इंद्रिय का संबंध किससे होता है। बोले मन से। और मन का संबंध किससे होता है। बोले आत्मा से। बोले महाराज ये तो ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे चूल्हे का संबंध आग से, आग पर जो बर्तन रखा गया उसका संबंध आग से, और बर्तन में पानी डाल दिया गया तो पानी का संबंध बर्तन से, और उसमें यदि चावल डाल दिया गया तो महाराज जब आग का संबंध बर्तन से है और बर्तन का संबंध पानी से है तो फिर भी इसमें चावल पक करके भात क्यों बन जाता है। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन मान लो उस चावल के जगह पे पत्थर डाल दिया गया तो क्या बनेगा। आग का संबंध बर्तन से ही है, बर्तन का संबंध पानी से ही है, लेकिन पानी में चावल ना डालते हुए यदि उसमें पत्थर रख दिया गया तो क्या उसमें किसी प्रकार परिवर्तन होगा। ऐसे आत्मा अपरिवर्तनीय है, इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से है, लेकिन शरीर जो कृत्य करेगा सजा शरीर को मिलेगी, और जब शरीर दुख भोगता है तो आत्मा का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, ना कोई दंडित कर सकता है ना कोई जला सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। 21 नरकों के बारे में भी बताया। 21 नरकों में कुछ प्रमुख नरक है जिसका नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तालसूत्र और असित बन। लिखा गया है कि झूठी गवाही देने वाले को, जो धोखा करता है, झूठी गवाही देता है, उसको तामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। और परद्रव्य हरता, दूसरे का जो धन शोषण कर ले, धन हरण कर ले, उसको अंधतामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। समस्त जीवों से घृणा द्वेष करने वाले जीव को रौरव नरक में गिरना पड़ता है, और हिंसा करने वाले को महारौरव और कुंभी नरक में गिरना पड़ता है। पंचयज्ञ करने से जो वंचित रह जाते हैं, पंचयज्ञ क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा।
देव बलि, स्वान बलि, गो बलि और पिपीलिका बलि, स्वान बलि। स्वयं खाने से पहले गैया मैया को चारा देना चाहिए, भोग लगाओ। कुत्ते को भी आहार दो, चींटी को भी आहार दो, पक्षियों को भी आहार दो। लिखा गया कि कुत्ते को आहार देने से शत्रु भी मित्र हो जाता है, शत्रु भय से मुक्त आप होंगे। और गैया मैया के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गैया मैया को भोजन कराने से 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लग जाता है। देवबलि का मतलब होता है स्वयं भोजन करने से पहले ठाकुर जी को अपना भोजन निवेदित करो। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके करो। वस्त्र पहनना है तो ठाकुर जी को समर्पित करके पहनो। आभूषण पहनना है ठाकुर जी को समर्पित करके पहनो, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वहीन करतार। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो, और उस वस्तु से दोष मुक्त करने के लिए प्रभु के श्री चरणों में निवेदित करना ही पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से आज हमारे श्री भरत जी महाराज के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया गया। रघुगण को रघुगण इनका शिष्य बन गया। बोले कि राजन, एक समय की बात है, स्वयं बृहस्पति जी महाराज ने देवराज इंद्र को भगवान के गले का हार उठा करके पहना दिया, और अहंकारवश इंद्र उस हार को अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया, और ऐरावत हाथी ने उसको अपने पैर तले रौंद डाला, जिससे देवराज इंद्र को स्त्रीहीन हो जाना पड़ा, लक्ष्मीहीन हो जाना पड़ा, और सारा वैभव दैत्यों के कब्जे में चल गया। बहुत दुखी हुए सारे देवता, दुखी होकर के भगवान के शरण में आए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान ने देव और दैत्यों से समुद्र मंथन कराया, उसमें से अमृत निकला, देवताओं को पिलाया, और उसमें से जो खारा जल, समुद्र का जल समस्त दैत्यों को पिलाया। 14 रत्न उसमें से निकले। देखिए, अमृत बाद में निकलता है। जब कभी आप समुद्र मंथन करते हो तो पहले विष ही निकलता है। 14 रत्न का मतलब होता है मेरे भाई बहन 14 वर्ष की उम्र। बहुत ध्यान से सुनेंगे। समस्त माता पिता यहाँ बैठे हैं, ध्यान से दें। जब आपका बच्चा या बच्ची 14 वर्ष के हो जाए तो ऐसे समय में मनोन मंथन करना चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र एक ऐसी नाजुक उम्र होती है, बिगड़ने का आसार कम, बनने का बहुत कम होता है, बिगड़ने का ज्यादा होता है। और ऐसे समय में यदि आप 14 वर्ष की उम्र से मनोन मंथन करोगे तो मनोन मंथन करने से मनोन मार्जन हो जाएगा। तो मन से जब इसको मथोगे आप तो इसमें से भी पहले विष ही निकलेगा, क्योंकि समुद्र से पहले विष ही निकला था। और इसका विष क्या है? विषय, जो हमारे अंदर रहने वाला विषय है, ये बाहर निकलेगा और तब जाकर के हृदय में पवित्र ठाकुर जी की झांकी बसेगी। क्योंकि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जिसके हृदय में विषय रहता है, काम रहता है, वहां कभी राम नहीं आते। और जहां राम जी रहते हैं ना, वहां तो कभी किसी प्रकार विषय का आगमन होता ही नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया तो अपने भाई के वध के उपरांत हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया
और जंगल जो है तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त की, ना दिन में मरो ना रात में मरो, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो महाराज वो मारा कैसे गया? बोले कि जिस समय वो वरदान प्राप्त किया, वरदान मांगने जाता है, उसी समय इंद्र जी के द्वारा कयाधु का हरण किया जाता है और नारद जी ने कयाधु को छुड़ाया। बोले महाराज इसके गर्भ में ये भगवान का भक्त पल रहा है और जो पल रहा ये स्वयं अपने पिताश्री के मृत्यु का कारण बनेगा। लेकर के अपने कुटिया में नारद जी महाराज आए और गर्भ में ही माता उनकी सत्संग सुन रही है और उस सत्संग के प्रभाव से गर्भ में ही बहुत परम ज्ञानी हो गए, भगवत भक्त हो गए श्री प्रहलाद जी महाराज। जन्म हुआ इनका, जन्म के बाद में स्वयं हिरण्यकशिप अपने विद्यालय में ही नामांकन कराया, जहाँ पे आसुरी विद्या दी जा रही थी, लेकिन आसुरी विद्या का कोई प्रभाव प्रहलाद जी पर नहीं हुआ। एक बार प्रहलाद जी को विद्यालय से बुलाया, गोद में बिठा करके कहा बेटा गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? बोले गुरुजी ने मुझे क्या पढ़ाया पिताजी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने मातृ गर्भ में सीखा है वो मैं आपको बताता हूं। भगवान को यदि पाना है तो 9 मार्ग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। बोले पिताश्री भगवान को पाने का ये 9 मार्ग है जिसे 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। यदि भगवान को पाना है तो उनके चरित्रों का श्रवण करो, यदि पाना है तो उनके नामों का कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम मन में स्मरण करो, पाद सेवनम उनके श्री चरणों की सेवा करो, अर्चनम धूप दीप नैवेद्य फूल चढ़ा करके अर्चन करो, हाथ जोड़ करके वंदनम करो और दास भाव भगवान के प्रति अर्पण करो कि हे प्रभु मैं आपका दास हूं। और आत्मनिवेदनम, आत्मचिंतन करो, आत्मा में ही परमात्मा को देखो। इस तरह की भाषा जब प्रहलाद अपने पिताजी के पास बोला तो ये गुस्सा में आकर के इसको अनेक प्रकार का दंड दिया। जहर पिलाया बच गए, हाथी पैर दले दबाया बच गए, पर्वत के ऊपर से फेंक दिया बच गए। और जब सारा इसका जो है उपयोग उद्योग से व्यर्थ ही रहा। इसकी एक बहन थी, नाम था सिंह का, बोली भैया चिंता ना करो, हमें तो वरदान है, आग की लपटें छुएंगी नहीं, और लेकर के चिता में बैठ गई। लेकिन उल्टा हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा था कि देवी इसका प्रयोग कभी किसी भक्त पर मत करना, नहीं तो विपरीत हो जाएगा। ये शब्द ये भूल गई और इसका प्रयोग भक्त पर कर बैठी, इसलिए स्वयं जल गई और प्रहलाद जी महाराज बच गए। सुबह हुआ, कुछ बच्चे खेलते खेलते आए, प्रहलाद के जो प्रेमी थे देखे, अरे प्रहलाद तो आग में भी खेल रहा है। एक बच्चे दूसरे पर जो है अबीर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिए, वही होली का त्योहार बन गया। होली का मतलब हमें अपने मन से समस्त बुराइयों का परित्याग कर देना चाहिए, उसमें आहुति दे देनी चाहिए। इसीलिए लोग कूड़ा कबाड़ लेकर डालते। कूड़ा कबाड़ डालने का मतलब यही है कि मन में भी जो कूड़ा कबाड़ है इसको स्वाहा करो, अग्नि में आहुति करो और अच्छाइयों का संग्रह करो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। क्यों उल्टा करते हैं? आप शास्त्र को कम मानते हो, फिल्म को ज्यादा देखते हो। होली किसके बीच होना चाहिए पता है? शास्त्र में लिखा गया है कि होली खेलने के लिए राधा मैया से कन्हैया ने खेला है, सीता जी से राम जी की होली हुई है, माता पार्वती से भोले बाबा ने खेला है। कहीं किसी जो है पौराणिक पन्ने पर यह नहीं लिखा मिलेगा आपको कि देवर और भाभी के बीच कहीं होली होता है। लेकिन यहाँ तो भोजपुरी फिल्म देख देख करके उल्टा सीधा ही लोग काम करते हैं। सीता मैया के कान का कुंडल राम जी ने जब लक्ष्मण को दिखाया, बोले अनुज तुम भी जरा देखो ये सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने कह दिया, हे भैया मैं कैसे बता सकता हूं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, इसलिए कुंडल का मुझे पहचान नहीं। तो शास्त्र कहीं नहीं लिखा है कि आप देवर भाभी मिलकर के होली खेलो। भाभी मां जैसी होती है और देवर भी पुत्र के समान होता है। भाभी और देवर के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? माता और पुत्र के जैसा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पति पत्नी के बीच होली खेलो। हाँ, सहेलियां सहेलियों से खेलें, मित्र मित्र से खेल सकते हो, इतना छूट है।
मेरे भाई हमेशा वही कार्य करो जो शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कभी नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी को खंभे में ला करके बांध दिया, तलवार निकाल कर बोला बोल तेरा नाम कहाँ है। ताड़ कृपा न करी पितु काल कराल बिलोक न भागे। राम कहाँ सब ठाऊ है खम्मे हाँ सुने हाँकने के हर जागे। बैर बिदार भय बिकराल सुने प्रहलाद के अनुरागे। तुलसी प्रीति प्रतीति भले तब ते सब पाहन पूजन लागे। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उसने तलवार को निकाल लिया, खम्भे में बांध कर प्रहलाद जी को ताड़ कृपा ना करी, उसके मन में जरा सा भी दया नहीं है। और पिता को अपने काल के समान देखते हुए भी प्रहलाद जी डर कर भागे नहीं। पितु काल कराल बिलोक ना भागे। प्रश्न करता है राम कहाँ, बोले सब ठाऊ है। बोले खम्भ में, बोले हाँ। तो गगड़ गड़गड़ाने खम्भ फाटे है चरचराए। निक्से वो नरनाहर रोपते भयावनो है। ये विश्वास है भक्त का। जैसे ही खम्भ में हाँ बोले, खम्भ को फाड़ते हुए भगवान नृसिंह जी प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो। और उस हिरण्यकशिप को उठाकर गोद में बिठा लिया, चौखट पर बैठ गया। आज बोला हे महाराज आप मुझे मार नहीं सकते, ब्रह्मा जी का वरदान है, न पृथ्वी में मरूंगा न आकाश में। बोले बेटा दोनों जगह तू नहीं है, तू तो मेरे गोद में बैठा हुआ है। बोले कि मुझे वरदान है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा। नरसिंह भगवान ने कहा कि मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बोले महाराज दिन रात में भी नहीं मरूंगा। बोले दोनों नहीं है, न दिन है न रात है, मिश्रण है बीच में, गोधूली की भिल्ला है। इसने कह दिया कि मुझे तो ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि उनके बनाए हुए सृष्टि से मैं किसी से ना मारा जाऊं। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा मुझे ब्रह्मा क्या बनाएगा, ब्रह्मा को तो मैं स्वयं बनाता हूं। जरा एक बार देख मेरे ऊपर, कभी ब्रह्मा ने आज तक किसी को ऐसा बनाया। और ऐसा कहती हुई भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी प्रीत प्रतीत भली तबते सब वाहन पूजन लागे। उसी दिन से पत्थरों में लोगों की आस्था बन गई। पत्थरों में भी भगवान होते हैं और पत्थर पूजन का कार्य लोग करने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्रोध भी शांत नहीं हुआ इनका। लक्ष्मी जी आई, भाग गई खड़ी होकर के। ब्रह्मा जी आए, भाग गए। विद्याधरों ने स्तुति किया, नहीं माने। और सारे देवताओं ने कहा प्रहलाद जी से कि भैया ये रूप तो आपके लिए है, कृपा करके आप जाइए। और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के भगवान चूमने लगे। बोले बेटा मांगो जो मांगना है तुम्हें। प्रहलाद जी ने कह दिया न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछाति यदि पादरजः प्रपन्ना। प्रभु ना स्वर्ग चाहिए, न मृतलोक चाहिए, ना अणिमाद सिद्धियों की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार मुझे रसों की आवश्यकता है। यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके आप अपनी चरणों की सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान करें, चरण रज मुझे प्रदान करें, अर्थात अपनी भक्ति प्रदान करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत के अंदर ध्रुव जी से ज्यादा उज्जवल चरित्र प्रहलाद का है, जबकि दोनों 5-5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाए। क्योंकि ध्रुव जी ने राज सिंहासन पर बैठने की कामना करके तपस्या किया था, लेकिन प्रहलाद के अंदर कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। और जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कि राजन जब इस तरह से इंद्र जी श्रीहीन हो गए, सारा उनका राज्य दैत्यों के कब्जे में चला आया। सारे देवता जो है अपने माता श्री के शरण में गए। उनकी माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कही कि महाराज मेरे बच्चों की संपत्ति सब दैत्यों के कब्जे में हो गई है, कृपा करके कोई उपाय आप करिए। कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, इस तरह द्वैत भावना आप दैत्यों के प्रति मत रखो, वो भी अपने ही बच्चे हैं। हाँ यदि तुम अपने बच्चे को सुखी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक व्रत बता रहा हूं जिसका नाम है पयोव्रत, जो फाल्गुन महीने में द्वितीया से लेकर के और त्रयोदशी तक किया जाता है। इस व्रत को करने वाली कोई भी स्त्री माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो तुम निश्चित अपनी कामना लेकर के व्रत को करो और तुम्हें स्वयं भगवान पुत्र के रूप में मिलेंगे। और माता जी ने पयोव्रत किया, उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान स्वयं उनके यहाँ
वामन बन करके आए। बोले श्री वामन भगवान की जय जय। हो। लक्ष्मी ने तुरंत भिक्षा पात्र दे दिया और बृहस्पति जी ने उनको छत्र और चरण पादुका प्रदान की। इस तरह से अनेक अनेक देवताओं ने सब उनको तैयार किया, सुसज्जित किया। और माता ने कहा कि हे पुत्र जाओ, यही मेरी आज्ञा है कि तुम अपने भाइयों का सारा वैभव महाराज बलि के कब्जे में जो है मांग करके वापस ले आओ। भगवान वामन जी पधारे, बड़ी छोटी सी उम्र है वामन भगवान। यज्ञशाला में बैठे जब बलि महाराज ने वामन भगवान को देखा तो भगवान वामन के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और यज्ञ उस आसन से उठ करके तुरंत जाकर के श्री चरणों में गिर पड़े। बोले हे प्रभु, देखने में तो ऐसा लगता है कि सब ऋषियों का तपपुंज एक बटुक के रूप में मुझे दर्शन दे रहा हो। हे विप्र देवता, कृपा करके आप मेरे इस यज्ञशाला में प्रवेश किए हो, मेरा परम सौभाग्य है। आप कृपा करके मुझसे कुछ याचना करो, क्या चाहिए आपको। वामन भगवान ने कहा कि देखो भैया, मैं कभी किसी से मांगता नहीं, और मांगे क्यों, मैं तो अकेला हूं ना। पानी बरसता है तो छाता तान लेता हूँ, घाम लगता है तो छाता तान लेता हूँ, बस कमंडल मेरे पास है, बाकी एक आसनी है, और बाकी क्या जरूरत है एक संत के जीवन में। संतोष वृत्ति है तो सब कुछ है। हाँ, जब आवई संतोष धन तो सब धन धोरी समान। बलि जी ने कहा कि महाराज आप अकेले हो तो आप ऐसा करो, विवाह कर लो। वामन भगवान ने कहा कि विवाह कर लेंगे तो उसमें से 2-4 बच्चे भी होंगे। बोले बिल्कुल होंगे। बोले एक आध मरेंगे भी। बलि जी ने कहा भाई जो जन्मा मरना पड़ेगा ना। बोले तो ये बताओ, जब मरेंगे बच्चे तो रोएगा कौन। बलि ने कहा महाराज आपका बच्चा मरेगा तो आप ही रोओगे। भगवान ने कहा तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि बाद में रोना पड़े। बलि जी ने कहा कैसे भी कैसे करके किनारे नाव आए थे, फिर जो है मझधार में लेकर चले गए। बोले प्रभु मेरी इच्छा है कुछ मांग ही लो। वामन भगवान ने कहा कि मांगेंगे, लेकिन पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जब संकल्प की बात बोले, शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, अपने शिष्य बलि से कहा, रे बेटा ये धोखा तुम्हारे साथ कर रहा है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, और ये तो त्रैलोक के पति त्रैलोक अधिपति विष्णु तुम्हें छलने आया हुआ है। बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा परम सौभाग्य है, यदि भगवान विष्णु ही बटुक बनकर मेरे यहाँ आए हो तो भी मुझे संकोच नहीं, मैं ये जो भी मांगेंगे इनको मैं प्रदान करूंगा। संकल्प लेने के लिए जो जल का कमंडल था इनका, उसके टोटी में जाकर के बैठ गए शुक्राचार्य जी की, जल गिरे ना, संकल्प पूरा ना हो। भगवान वामन ने कुशा से उस टोटी में थोड़ा छेद किया और उनके आंख में जाकर के ये कुशा घुस गई, और तभी से शुक्राचार्य जी एक आंख वाले हो गए। लेकिन गुरु की निष्ठा कैसी है शिष्य के प्रति, शिष्य के चलते गुरु जी बेचारे अंधे हो गए। ऐसे ऐसे गुरु पहले हुआ करते थे, और आजकल के गुरु कैसे होते हैं, स्वार्थी गुरु होते हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरे, हरे शिष्य धन शोक न शोक न हरे, हरे शिष्य धन शोक न हरे, हरे शिष्य धन शोक न हरे। सो गुरु भोर नरक मह परई, सो गुरु भोर नरक मह परई, सो गुरु भोर नरक मह परई। देखिए गुरु बाबा थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक दृष्टांत है। दुईठी चेला रहे, दोनों जात के यादव थे, बड़े ध्यान से सुनो। और गुरुजी काफी दिनों के बाद इनके यहाँ पधारे, दोनों में बंटवारा हो चुका था, दरवाजे पर दीवार खड़ी हो गई थी, और गुरुजी जब आए अलख जगाए, दोनों शिष्य बाहर निकले अपने अपने घर से गुरुजी की आवाज सुनकर। दोनों चेलाए दोनों चरण में गिर पड़े। बोले गुरु बाबा एक बात बताएं, मेरा घर दुकान मकान सब बट गया है, अब आप ही केवल बचे हो जो बंटवारा नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि आपको भी बांट लें। गुरु बाबा ने कहा, बेटा हम कोई वस्तु थोड़ी ना है जो तुम मुझे बांटोगे। बोले नहीं गुरुजी बांटेंगे ना, ऐसा करो खड़े खड़ बांटेंगे आपको। बड़ा भाई बोला कि दाहिना अंग मेरा है और बायां अंग मेरे छोटे भाई का है, अब दाहिने हाथ पैर की सेवा मैं करूंगा और बाएं हाथ पैर की सेवा मेरा भाई करेगा। और संजोग से गुरु बाबा पढ़ के वह यहाँ पहुंचे, भोजन कर चुके बनाए, और चेला भी भोजन कर रहा था। अब चेलवा सोचा कि चलें गुरुजी का पांव दबाएं, तब तक गुरुजी को क्या देखा कि बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रख करके सोए हैं। अब ये अल्पज्ञ थे, अज्ञानी शिष्य थे, ये सोचे से देखो
हमारे गुरु बाबा के गोड़वा पे वकर गुरु बाबा गोड़वा चढ़ बैठा, इतना हिम्मत। अब तुरंत नायाब देखा न ताओ, वहीं पे डंडा रखा था और उसी से उठा करके गुरु बाबा के पैर पे चटकाया एक डंडा। और गुरु बाबा को जब चोट लगी बेचारे बड़े से, अरे मूर्खे तूने क्या कर दिया, मुझे पैर डंडे से मेरे पैर पे प्रहार कर दिया। अब बोले हम तुम्हारे यहाँ एक सेकंड नहीं रुकेंगे। बेचारे लंगड़ाते लंगड़ाते अपने दूसरे चेला के घर पहुंचे और छोटके बाबा यहाँ पहुंचे। छोटका बाबा के कहा गुरु बाबा रतियम चली आयो, सुबेरे हमार वो शरीर रहा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आप बिस्तर लगाया और बोले अब चलो गुरु जी का सेवा करें। और हाथ तो दबा दिया भैया और पैर दबाया तो जहाँ चोटियां लगल रहा जब हुआ हथवा पहुंचाए कर तो गुरु जी कही, अरे बच्चा बड़ा धीरे धीरे, यहाँ बड़ा कष्ट है। कहा हुआ गुरु जी, अब सारा वृतांत बताया कि भैया सो रहे थे और तुम्हारा भैया जो है हमारे गोड़वे पे डंडा मार दिया। गुरु जी ने, अब चलवा बोला, हे गुरु बाबा चिंता ना करो। अरे इतना वो कर हिम्मत कि हमारे गुरु बाबा गोड़े पे डंडा मारे। अगर वो हमारे गुरु बाबा गोड़े पे डंडा मारा है तो हम करे गुरु बाबा गोड़े गणासा बालक चिंता ना करो आप। गुरु बाबा समझे कहा मूर्खों के बस्ती में आ गया। बेचारे तुरंत पलायन कर गए वहां से, जान बचे लाखों पाए। तो भैया धन के लोभ में आ करके शिष्य भी ऐसे नहीं बना लेना चाहिए। जैसे शिष्य का काम है परख करके गुरु बनाना, ऐसे जो गुरु होते हैं ना वो भी शिष्यों को परख करके ही शिष्य बनाते हैं। क्योंकि शिष्य और गुरु का संबंध एक क्षेत्र और किसान की तरह होता है। जैसे किसान जानता है कि किस महीने में कौन सा बीज डालना है, कितना पानी डालना है, कितना खाद डालना है फसल पैदा करने के लिए, ऐसे गुरुजी भी अपने शिष्य के बौद्धिक क्षमता एवं धन की क्षमता को देखते हुए भी सेवा लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बामन भगवान पहुंचे, बलि की बड़ी श्रद्धा है। आज बामन को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया, लेकिन भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया और 1 पग कहाँ रखे। बामन भगवान ने बलि जी से कहा, बोले कि राजन तुम तो वचनबद्ध जो हुए थे ना, अब वचनहीन होने जा रहे हो, मिथ्या तुम्हारी वचन हो जाएगी। क्योंकि मैंने तो 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया है। और इसी बीच में जानते हो जामवंत जी महाराज ने 7 परिक्रमा लगाया और जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचा भगवान का चरण ब्रह्मा जी ने धो करके रख लिया कमंडल में। उसी से माता गंगा जमुना सरस्वती का प्रादुर्भाव मृत्यलोक में हुआ। बलि ने कहा कि महाराज एक चीज हमको बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा नहीं बेटा, धन का मालिक बड़ा होता है। बोले प्रभु तो आपने मेरे संपत्ति को नापा है ना, अभी धन का मालिक तो शेष है। आप कृपा करके तीसरा कदम, तीसरा चरण मेरे जो है सर पे रख दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रहलाद जी आए अपने बच्चे को छुड़ाने, क्योंकि भगवान ने बांध लिया और इसके पूरे खानदान की भक्ति को देख करके भगवान प्रसन्न होकर सुतल लोक का राज्य महाराज बलि को दे दिया और बोले कि बेटा आने वाले समय में तुम्हें इंद्र लोक का ये साम्राज्य प्राप्त होगा। इस समय जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, और आने वाले समय में अब की बार जब स्वर्ग लोक की सरकार चेंज होगी, सरकार बदलेगी, तो अब की बार बलि जी महाराज ही इंद्र लोक में इंद्र बन करके बैठाए जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह 8वें स्कंद तक की कथा संपन्न हुई। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंशजों के विषय में बताया गया, जो कि महाराज दशरथ जी के यहाँ भी मेरे प्रभु अपने 4 अंशों से अवतार लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे, विद्या अध्ययन करने गुरुकुल में गए, अल्पकाल में सारी विद्याओं को सीख लिया। लौट करके आए, विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ की रक्षा के लिए पधारे। वहां जो है तमाम असुरों का विध्वंस किया और पत्रिका आई जनकपुर से। जनकपुर को देखने मेरे राघवेंद्र सरकार लखन जी के साथ पधारे। धनुष जागे सोनी रघुकुल नाथा, धनुष जागे सोनी रघुकुल नाथा, हे हर्ष चले मुनि बर के साथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी ने कहा कि भगवान प्रसन्न होकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान है ब्रह्म
और सीता मैया है भक्ति, और ब्रह्म तो केवल भक्ति पर ही रिझता है। इसलिए मेरे प्रभु हर्षित होकर के गए, और वहां जो है जिस धनुष को बड़े बड़े राजा लोग हिला ना पाए, मेरे प्रभु रघुवंदन राम जी ने उस धनुष का खंडन किया, सीता जी के साथ विवाह हुई, और इधर बारात लेकर के दशरथ जी महाराज पहुंचे।